मैंने इंसानी हड्डी का एक टुकड़ा आटे की चक्की में डाल दिया। वह कुछ ही पलों में पिसकर पाउडर बन गया। फिर जब मालिक की नजर नहीं थी, मैंने इंसानी हड्डियों से भरा पूरा बैग ही उसमें डाल दिया। अब मेरे अपराध का सारा सबूत मिट चुका था। बस मुझे नहीं पता था कि यह इंसानी हड्डियों वाला आटा आखिर किसके पेट में जाएगा। मैं पहले एक बिल्कुल साधारण बूढ़ा आदमी था। मैं तो मुर्गी तक मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, लेकिन अब मैं एक हत्यारा बन चुका था। यह सब उस भयानक फैसले की वजह से हुआ जो मैंने सालों पहले लिया था। तब मेरा बेटा आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता था। उसने मुझसे 2.5 मिलियन रुपए मांगे, लेकिन हमारे जैसे गरीब परिवार के लिए यह रकम नामुमकिन थी। फिर भी मैं अपने बेटे को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बैंक से लोन के लिए आवेदन किया। लेकिन बैंक ने सिर्फ 1 मिलियन रुपए ही मंजूर किए। बाकी 1.5 मिलियन के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे घर गिरवी रखना पड़ा और ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा। मैंने सोचा था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरा बेटा अच्छी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा और हम कर्ज चुका देंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बेटा ही मुझे धोखा देगा। उसे अमेरिका में सच में अच्छी नौकरी मिल गई, उसने शादी कर ली और उसके बच्चे भी हो गए। लेकिन उसने कभी हमारे कर्ज चुकाने में मदद नहीं की। उल्टा वह मुझसे और मेरी पत्नी से चिढ़ने लगा। जब भी हम बात करते वह जल्दी ही झुंझला जाता, खासकर तब जब मैं लोन की बात करता। वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर फोन काट देता। इस तरह भारी कर्ज चुकाने का पूरा बोझ हम दोनों पर ही आ गया। एक आधी रात को गुंडा जॉनी फिर पैसे लेने आ गया। वह अपने साथ एक औरत को भी लाया था। उसने उस औरत से मेरे पैर छुआए। भारत में यह बुजुर्गों के लिए सम्मान का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि कुछ भी कह नहीं पाया। उसके बोलने से पहले ही मैं जल्दी से घर के अंदर गया और महीने का ब्याज निकाल कर ले आया। जॉनी ने देखा कि रकम में 2000 रुपए कम थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह उस औरत के साथ मेरे बेडरूम में चला गया। 1 मिनट बाद वे दोनों अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर आए। मेरे उजड़े हुए कमरे को देखकर मैं समझ गया कि यह एक चेतावनी भी थी और एक अपमान भी। कुछ दिन बाद मैं बैंक से पैसे निकाल कर लौट रहा था, तभी जॉनी ने फिर मुझे निशाना बनाया। उसने मेरे हाथ से पैसे छीन लिए। जब उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई तो उसने मुझे उसे धक्का लगाने का आदेश दिया। मैंने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप उसकी बात मान ली। लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी मेरी इंसानियत नहीं मरी। एक रिटायर्ड टीचर होने के नाते मैं गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। मैं अपनी छोटी सी जरूरतों से पैसे बचाकर उनके जन्मदिन पर केक तक लाया करता था। लेकिन इन्हीं बच्चों की वजह से मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से कोई रास्ता नहीं बचा था। उस दिन जॉनी एक आदमी को घर देखने के लिए लेकर आया। वह कर्ज चुकाने के लिए मेरा घर बेचने की योजना बना रहा था। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उससे गिड़गिड़ाकर कुछ और दिन देने की भीख मांगी। तभी एक छोटी लड़की ने अपना होमवर्क पूरा किया और मुझसे जांचने को कहा। जॉनी की नजर तुरंत उस बच्ची पर टिक गई और उसी पल मैं समझ गया कि उसके दिमाग में एक बेहद गंदा ख्याल पैदा हो चुका है।